अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर का 5th लेक्चर है जिसमें हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 4 तक हमने अपना यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग के हवाले से जो कुछ बेसिक चीज़ें थी, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसकी टाइप्स, ट्रांसलेटर्स और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब जो है वो इस चैप्टर में हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे जो है GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि GW बेसिक प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। जी, GW बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक जो एब्रीविएशन है, बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये 1963 में बनाई गई और ये 2 पर्सन ने मिलकर बनाई थी, जिसमें एक का नाम था जॉन कैमने एंड दूसरा थॉमस कर्ट्स। इस लैंग्वेज का बेसिक मकसद स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सिखाना, प्रोग्रामिंग पढ़ाना कि प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान थी, इसको अंडरस्टैंड करना और लर्न करना आसान था। तो इस वजह से ये एजुकेशनल लेवल के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज साबित हुई। GW बेसिक में प्रोग्राम बनाने के लिए, इस पर प्रोग्रामिंग करने के लिए इसके 2 मोड्स होते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट मोड कहलाता है और दूसरा इनडायरेक्ट मोड कहलाता है। जी, सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मोड क्या होता है। जैसे ही हम GW बेसिक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो ये जब स्टार्ट होता है तो एक ओके का कीवर्ड सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका GW बेसिक का सॉफ्टवेयर इस टाइम डायरेक्ट मोड में है। अब डायरेक्ट मोड में क्या होता है, डायरेक्ट मोड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये देखते हैं। डायरेक्ट मोड के अंदर हम जैसे ही कमांड टाइप करते हैं वो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है, कि जैसे ही हमने कमांड टाइप करके इंटर किया तो उसी टाइम उस कमांड का जो भी रिज़ल्ट होता है, जो भी आउटपुट होती है, वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। और इसकी पहचान एक ये भी है कि इसमें लाइन नंबर नहीं होता, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी स्टेटमेंट्स या लाइंस नज़र आ रही होती हैं, उन लाइंस के साथ उसका लाइन नंबर नहीं होता। और ये मोड सिर्फ GW बेसिक के अंदर कुछ स्पेसिफ़िक टास्क, कुछ स्पेसिफ़िक एक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी कमांड हम टाइप करते हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो उसी टाइम डिस्प्ले हो जाता है। और जो इनडायरेक्ट मोड होता है, इनडायरेक्ट मोड का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर का प्रोग्राम राइट करने के लिए, क्योंकि एक कंप्यूटर का प्रोग्राम बहुत सी लाइंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो उन लाइंस को जब हम इंटर करके नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं तो ये डायरेक्ट मोड में पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो इंटर प्रेस करने पे नई लाइन पे मूव कर दें, बजाय इसके कि वो उसको एग्जीक्यूट करें। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम इनडायरेक्ट मोड का इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट मोड की एक पहचान ये भी है कि जब आपका GW बेसिक का सॉफ्टवेयर इनडायरेक्ट मोड में होगा तो हर लाइन के साथ एक लाइन नंबर आपको उसके लाइन के स्टार्ट में नज़र आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका लाइन नंबर होता है वो लाइन नंबर 10 होता है, और नेक्स्ट लाइन का जो नंबर होता है वो लाइन नंबर 20, और इस तरीके से 10-10 के इंक्रीमेंट से लाइन नंबर 30, 40, 50, 60 जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स की लाइंस लिखते जाएंगे, इंटर करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली GW बेसिक का सॉफ्टवेयर वो लाइंस जनरेट करता जाएगा। तो जब हम कंप्लीट प्रोग्राम राइट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की जितनी भी लाइंस हमने लिखी हैं अब हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले मूव करना पड़ता है इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड की तरफ। तो इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड में जाने के लिए हमारे पास जो एक शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल और ब्रेक। कंट्रोल प्लस ब्रेक, ये दोनों कीज़ एट अ टाइम प्रेस करेंगे तो कंट्रोल इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब कंट्रोल डायरेक्ट मोड में चला जाएगा तो वहाँ पे जाके हम इस प्रोग्राम को जो हमने बनाया है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रन कमांड लिख के एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे ही हम RUN रन कमांड लिखेंगे, ये प्रोग्राम जो अभी हमने ऊपर बनाया होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो इसकी एग्जांपल मैं आपको नीचे अभी बता रहा हूँ, जिसमें हमने डायरेक्ट मोड को भी देखा है, इनडायरेक्ट मोड को भी देखा है। तो ये दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आप जब देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। जी, ये GW बेसिक सॉफ्टवेयर है, उसको ओपन किया है, उसका व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो जब हम GW बेसिक स्टार्ट करते हैं तो वो इस तरीके से कुछ स्टार्ट होता है। लास्ट लाइन में देखें आपको एक ओके का वर्ड नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम हमने GW बेसिक को ओपन किया है तो ये डायरेक्ट मोड में ओपन हुई है। तो यहाँ पे हम जो भी कमांड टाइप करेंगे, जैसे ही कमांड को टाइप करने के बाद इंटर करेंगे वो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये मोड जो होता है ये जस्ट कमांड को फौरी तौर पे एग्जीक्यूट करवाने के लिए होता है, प्रोग्राम राइट करने के लिए नहीं होता। तो इसकी एक पहचान ये भी है कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो हर स्टेटमेंट के आगे आपको लाइन नंबर नज़र नहीं आएगा। जिस तरीके से ये देखें, ये ओके वर्ड है, इसके ऊपर 3-4 लाइनें हैं, तो इसके इन लाइनों के आगे आपको लाइन नंबर नज़र नहीं आ रहा। डायरेक्ट जो है वो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, दूसरी स्टेटमेंट है और इस तरीके से एक ओके वर्ड है। अब यहाँ पे हम एक कमांड टाइप करते हैं, एक कमांड है CLS। अब ये CLS कमांड जो है ये स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा होता है इसको क्लियर करने के लिए एग्जीक्यूट की जाती है। तो जैसे ही हम CLS लिखने के बाद इसको इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एरिया जो है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये सारा रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने CLS को लिखने के बाद इंटर किया तो वो कमांड उसी टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हुई और उसने स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी डाटा लिखा हुआ था उसको रिमूव कर दिया। तो ये जो मोड होता है इसको डायरेक्ट मोड कहा जाता है। और जब भी हम GW बेसिक स्टार्ट करते हैं तो इसी मोड के अंदर GW बेसिक स्टार्ट होती है और ये डायरेक्ट मोड कहलाता है।